नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज दिन भर की 3 बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे राजस्थान के सियासी तापमान का, जिसमें मुख्यमंत्री का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री के पद पर अपनी दावेदारी सौंपी है। दूसरी खबर होगी देश के तापमान से जुड़ी हुई बड़ी चेतावनी यहाँ पर उत्तर भारतीयों के लिए मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है। क्या पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को दबा दें ताकि हर खबर आप तक सबसे तेज पहुंचाई जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सियासी तापमान का। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिले 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहां विधायक दल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो गुरुवार को राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी थी और कांग्रेस पार्टी काफी कुछ तय कर चुकी थी कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ऐन वक्त पर सचिन पायलट के समर्थकों ने राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री के नाम पर फिर पेच फंस गया है। सूत्रों के अनुसार अशोक गहलोत सीएम बनने के लिए आला कमान से हरी झंडी लेकर जयपुर के लिए निकल ही चुके थे, लेकिन एयरपोर्ट से उन्हें वापस बुला लिया गया। इसके बाद आधी रात तक राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बातचीत की और सीएम के नाम पर फैसला शुक्रवार तक आने के लिए टाल दिया गया, यानी कि आज किसी भी वक्त बड़ा ऐलान हो सकता है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गुरुवार देर रात सचिन पायलट जिस समय राहुल गांधी के साथ उनके निवास पर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश कर रहे थे, तब पायलट के समर्थक बाहर उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। पायलट ने इस बैठक में न सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, बल्कि आधे दर्जन से अधिक ऐसे तर्क और मुद्दे पेश किए जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि क्यों अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। वो तर्क एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहला तर्क जो सचिन पायलट ने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि यदि अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी तो 2013 में चुनाव हारने के बाद वो खुद को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया उन्होंने, और 5 साल प्रदेश में रहते बीजेपी से लड़ाई लड़ते, और लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पिछले 5 साल में बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ी। अशोक गहलोत का ध्यान दिल्ली की राजनीति में था, तो उनको दिल्ली की राजनीति में ही भेज दिया जाए, राजस्थान में मुख्यमंत्री की दावेदारी सचिन पायलट को दे दी जाए। दूसरा तर्क पायलट ने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर मेरे गुज्जर होने की छाप क्यों लगाई जा रही है। मैं किसी भी जाति की राजनीति नहीं करता हूं। कहा जा रहा है कि 4.5% गुज्जर हैं, लेकिन मैंने सभी जातियों को एक साथ लेकर अभी तक अपनी राजनीति की है। उन्होंने कहा नेता की जाति ही मायने नहीं रखती है। यदि ऐसा होता तो तेली समाज से आने वाले पीएम मोदी को जोरदार बहुमत कैसे मिलता। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का उदाहरण भी दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में भी जाति मायने रखती थी, लेकिन फिर भी हमने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो मेरी जाति देख के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि मेरी मेहनत देख के मुख्यमंत्री का पद मुझे मिलना चाहिए। अगला तर्क गहलोत को निशाना बनाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत साहब 1998 में सीएम बनने के बाद 2003 में पार्टी को नहीं जिता पाए, फिर 2008 में सीएम बनने के बाद 2013 में नहीं जिता पाए और 2014 में पार्टी धरातल पर आ गई थी। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी ओर क्यों देखा जा रहा है। और एक बड़ा आरोप भी गहलोत पर सचिन पायलट ने कथित तौर पर लगाया है। गहलोत पर बागियों की मदद करने का आरोप लगाया गया है। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने बड़ा बहुमत रोकने के लिए कई बागियों का साथ दिया, पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें पैदा की, जिससे बड़ा बहुमत होने पर आला कमान सचिन के पक्ष में फैसला ना ले पाए। और आपको बता दें, पायलट ने राहुल गांधी से कहा कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन पार्टी कोई फैसला लेने से पहले इन बातों पर जरूर ख्याल करे जिन पर सचिन पायलट ने राहुल गांधी से जिक्र जिनका किया है और अपनी दावेदारी दमखम के साथ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट वो कह रहे हैं कि उन्हें ही राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। सब सूत्रों के हवाले से आई खबर है। दूसरी खबर में रुक करेंगे देश के तापमान का। उत्तर भारतीयों के लिए खबर चेतावनी से भरी होगी, क्योंकि लगातार बर्फबारी से पहाड़ कांप रहे हैं और अभी और तापमान गिरने का यहाँ पर अनुमान लगा रहा है। जानिए क्या रहेगा। एक एक करके तमाम उत्तर भारत के राज्यों की हम आपको स्थिति बताएंगे। उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ ने दस्तक दे दी है। इसके कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाएं दस्तक दे रही हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान
तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम के साथ 20.8 दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान गुरुवार को दिल्ली में 11.2 डिग्री सेल्सियस था और वही अब 6 डिग्री और घट सकता है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। उत्तर भारत में बड़ी ठंड और कोहरे के चलते ट्रेन और फ्लाइट के लेट होने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर कश्मीर की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बर्फबारी से पूरा कश्मीर कांप रहा है। बर्फबारी ने सड़कें जाम कर दी हैं और काफी सारे ट्रक आपको यहाँ पर लंबे कतार में दिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में गुरुवार सुबह भी कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रही, जिससे पूरा राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया। जवाहर टनल के आसपास सुबह हुए ताजा हिमपात से 2 दिन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हजारों वाहन चालकों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। जम्मू और श्रीनगर में नए वाहनों को तो नहीं छोड़ा गया, लेकिन फंसे वाहनों को निकाला जाता रहा। हाईवे पर जाम और फिसलन की वजह से यातायात की रफ्तार बेहद मंद रही। तो ये स्थिति हमने आपको बताई जम्मू एंड कश्मीर की। आपको बता दें, इसके अलावा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ मुगल रोड लगातार चौथे दिन भी बंद रहा। और अब आपके सामने स्क्रीन पर केदारनाथ देवभूमि, भगवान शिव की भूमि केदारनाथ की तस्वीरें। केदारनाथ में -9 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। जी हाँ, 0 से 9 डिग्री नीचे तापमान। आपको बता दें, 0 डिग्री तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है और 0 से 9 डिग्री तापमान इस वक्त नीचे है उत्तराखंड में बुधवार से शुरू हुई बारिश और बर्फबारी का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। मौसम में आए बदलाव से समूचा प्रदेश कड़ाके की शीत की चपेट में आ रहा है। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में सुबह से हिमपात हो रहा है। इसके अलावा कुमाऊं में भी ऐसी हालत है और इन सब का प्रभाव उत्तर भारत के अलग राज्यों में भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसमें ठंड और बढ़ेगी। गुरुवार को केदारनाथ में -9 और केदारनाथ में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। जाते जाते पंजाब की स्थिति भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर अब मैदानी हिस्सों में भी दिखने लगा है। गुरुवार को पूरे प्रदेश में शीतलहर के कारण तापमान सामान्य से नीचे गिर गया। भटिंडा व फिरोजपुर प्रदेश में सबसे ठंडे रहे। इन दोनों शहर में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अमृतसर, लुधियाना और जलंधर में पारा 6 डिग्री के आसपास रहा। हिमाचल से सटे श्री आनंदपुर साहिब और पठानकोट में तापमान अन्य शहरों से ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल में 53 सड़कों पर थमा यातायात। हिमाचल की भी स्थिति कमोवेश एक सरीखे। हिमाचल में गुरुवार को भी दूसरे दिन में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्र में बारिश से शीतलहर से लोगों को परेशानी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत के तमाम बड़े राज्य इस वक्त शीतलहरी और बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। तीसरी खबर फिर सियासत से जुड़ी होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वो क्या कारण थे जिसमें मध्य प्रदेश का कमान कमलनाथ के हाथ में देने के लिए मजबूर कर दिया राहुल गांधी को। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री से लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। कमलनाथ के अगले मुख्यमंत्री होने के यहाँ पर सारे इंतजाम कर दिए गए हैं और कांग्रेस ने ट्वीट कर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की बधाई दी है। उधर विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि आम राय से कमलनाथ का चुनाव किया गया है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद कमलनाथ ने कहा कि मुझे पद की कोई भूख नहीं है, अगला समय काफी चुनौती भरा है और यह पद मेरे लिए मील का पत्थर है। कमलनाथ ने सिंधिया को भी धन्यवाद दिया इस बड़ी जीत जो कि मध्य प्रदेश में उन्होंने दर्ज की है। बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी के घर हुई मैराथन बैठक के बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों भोपाल रवाना हुए थे और इन दोनों नेताओं के बीच ही मुख्यमंत्री पद की रेस थी। दोनों ही एक लोकप्रिय नेता हैं और अपनी अलग पहचान रखते हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख हैं तो सिंधिया प्रचार कमेटी के प्रमुख रहे हैं। कमलनाथ की पहचान एक अनुभवी वार्ताकार की रही है, लेकिन सिंधिया मध्य प्रदेश में ज्यादा लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। कमलनाथ को दिग्विजय सिंह का भी समर्थन हासिल है, तो वहीं सिंधिया की वजह से कांग्रेस को ग्वालियर, चंबल संभाग में बड़ी जीत मिली है। तो इन कारणों से राहुल गांधी के लिए बेहद मुश्किल हो गया था किसी भी एक चेहरे का चुनाव करना। लेकिन आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के बेहद चहीते थे कमलनाथ। अपने तीसरे बेटे की तरह मानती थी कमलनाथ को इंदिरा गांधी। मध्य प्रदेश में 8 महीने पहले जब कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया तो पार्टी में कई लोगों को याद आया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा मानती थी, जिन्होंने 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार से मुकाबले में मदद की थी। 39 साल बाद 72 वर्षीय कमलनाथ ने अब इंदिरा के पोते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दमदार भूमिका निभाई। तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही बहुत बड़े फैक्टर थे जिसके कारण मध्य प्रदेश
प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत दर्ज हुई है, लेकिन दोनों की ही छवि ऐसी थी कि राहुल गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा फैसला था इन दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाना। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का यहां पर ऑफर दिया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे इनकार कर दिया और ये कमान इस वक्त कमलनाथ को सौंप दी गई है। किसी भी वक्त शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की कमलनाथ मध्य प्रदेश में। इस साथ विराम देते हैं इन खबरों के सिलसिले को, हाजिर होंगे फिर नई खबरों के साथ, लेकिन जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को दबा दें ताकि ऐसी हर खबर हम आप तक सबसे तेज लेके आते रहें। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द दक्कन पेल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।